नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर मार्केट में स्टॉक्स आज ऊपर ही थे, बढ़िया तेजी में थे, लेकिन कुछ स्टॉक्स कुछ अलग लेवल की तेजी में थे, वो भी कुछ न्यूज़ स्पेसिफिक, जिनमें से एक नाम था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश रहा हूं और जब से ये रिलायंस से डीमर्ज हुई है तब से बुलिश हूं। 220 रुपए पे ये स्टॉक जब जब आया है, मैंने आपके साथ एक ही चीज डिस्कस करी है, बाय होल्ड बाय होल्ड बाय होल्ड। इस स्टॉक की लिस्टिंग वाले दिन ही मैंने आपसे कहा था कि ये एक दिन निफ्टी का हिस्सा बनेगा, क्योंकि निफ्टी 50 का मतलब होता है भारत की टॉप 50 कंपनीज जो मार्केट कैप के लिहाज से हैं। लेकिन जब वो शेयर बाजार में आती है तो उनमें थोड़े अलग फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक एलआईसी की बात करें तो ये भी भारत की टॉप 50 कंपनीज में है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन निफ्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुछ मार्केट के रूल्स नियम्स होते हैं जिसके तहत अगर आप उनमें अपना पूरी तरीके से सक्षम रहते हो वो पार करने में, तभी आप निफ्टी की कैटेगरी में पहुंच पाते हो। लिक्विडिटी एक मैटर होता है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कितना उसमें टर्नओवर हो रहा है वो सब मैटर होता है, एफएनओ में होना चाहिए ये भी मैटर होता है। जब जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ था तो भारत की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी थी और सिंपल सा था कि भैया ये निफ्टी का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ना वो एफएनओ में था ना वो रूल्स रेगुलेशन से एकदम लिस्टिंग पे मैच कर पाएगा, लेकिन जब से लिस्ट हुआ है तब से इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना हुआ है। रेगुलरली उस स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं और इवेंचुअली वो लिस्ट भी हुआ, फिर निफ्टी के अंदर इंक्लूड भी हुआ, एफएनओ में भी आया और अभी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। आज एक बड़ी खबर भी आई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जो मैं अपने दूसरे चैनल पे डिस्कस भी कर चुका हूं, इस वीडियो में शॉर्ट में बताना चाहूंगा। खबर यह है कि सेबी से हरी झंडी मिल गई है ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब हो क्या रहा है वो सुनिए। जियो फाइनेंशियल के लिए सबसे पहले इन्हें म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर हरी झंडी मिली, अब ब्रोकिंग बिजनेस के लिए हरी झंडी मिल गई और मैं इस पूरे क्षेत्र पे बहुत बुलिश हूं। जो मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है उसने नोटिस करा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बहुत बनाई हैं कि जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मैं जिन्हें कहता हूं शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां जितनी भी हैं, बुलिश हो जाओ भाई साहब। लेकिन कुछ क्षेत्र में आंख बंद करके बुलिश हो सकते हो, कुछ क्षेत्र में आंखें खुली रखनी पड़ेंगी जब तक आप उनमें इन्वेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है ब्रोकिंग इंडस्ट्री, उसमें आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। एक इंडस्ट्री है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, उसमें आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, बट ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन भी चलेगा। लेकिन ब्रोकिंग में तो पूरा भैया आंखें गड़ा के बैठना होगा। एक इंडस्ट्री है दोस्तों, ये जो एएमसी कंपनीज होती हैं इन पे भी पूरी तरीके से आंखें जमानी होंगी आपको। बाकी अगर आप एक्सचेंज की बात करो, डेपोजिटरी की बात करो, वहां पे आप निश्चिंत बैठ सकते हो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए दिन नया ब्रोकर पैदा हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। मेरे ऊपर कोई किसी का हक बस तो है नहीं कि मेरे को इसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। सारे ब्रोकर सेम चीज दे के लड़ रहे हैं, सब सेम ऑलमोस्ट आपसे पैसा ले लेते हैं। सर्विस किसी की अच्छी है, किसी की ज्यादा अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, इतना ही फर्क आ रहा है। ठीक है, नया ब्रोकर है कम सर्विस दे पाएगा क्योंकि भैया उतना खर्चा ही नहीं संभाल पाएगा, वो अपनी जेब से भरेगा नहीं तो कम। लेकिन जिसका बेस बड़ा हो गया है वो सर्विस कोशिश करेगा बेस्ट से बेस्ट देने की। उसे भी पता है मेरे को बाजार में रहना है तो मेरे को क्लाइंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो ब्रोकिंग बिजनेस काफी तेजी से चेंज हो सकता है। आज जियो फाइनेंशियल के जो ज्वाइंट वेंचर था ब्लैक रॉक के साथ, उसको सेबी से ब्रोकिंग के लिए अप्रूवल आ गया है। अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी ये कदम तो पहले ही रख चुके थे, अप्रूवल वगैरह उतर चुका है, अब ये काम करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ऑलरेडी लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनीज, लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी है, सबके लिए एक कंपटीशन खड़ा हो गया। नॉर्मली क्या देखते हैं हम, नई कंपनी जब आती है तो वो सोचती है यार मैं ऐसे कैसे कॉम्पीट करूंगा, उससे कैसे कॉम्पीट करूंगा। यहां जो ऑलरेडी बाजार में खड़ी हैं वो पूरी तरीके से हक्का वक्का हो गई होंगी, हिल गई होंगी और अपनी सर्विस कस्टमर्स को और कनेक्ट करके रखे रही होंगी, क्योंकि भैया जियो रिलायंस का पार्ट है और रिलायंस परिवार अंबानी जी, तो इन्हें पता है कैसे मार्केट को डिस्टर्ब करके मार्केट में आगे बढ़ना है, इन्हें बहुत अच्छे से आती है ये चीज।
तो इसलिए बाकी मार्केट पूरी हिली पड़ी है, चाहे वो ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या एंजल वन लिस्टेड मार्केट में जो है, इन सबको कहीं ना कहीं दुख दर्द तो होगा। अच्छा, जो जियो फाइनेंस है उसका जॉइंट वेंचर ब्लैक रॉक के साथ है, जो इस फील्ड में सबसे बड़ा प्लेयर है, ब्रोकिंग में नहीं, म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा एसेट होल्ड करता है भाई साहब ब्लैक रॉक। भारत की जो जीडीपी है ना, उसका 3 गुना तो उसके एसेट्स हैं, समझ रहे हो आप। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्लैक रॉक की, उन्हें पता है इस फील्ड में कैसे बढ़ा जाता है। तो जॉइंट वेंचर भी इन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी के साथ किया जो लीडर है इस क्षेत्र में। तो कहना है मैं ये चाहता हूं भाई साहब कि जियो उतर चुका है इस फील्ड में। अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से स्टॉक है तो सावधानी पूर्वक टाइम टू टाइम उसे देखते रहना कि जियो के आने से किसे कितना फर्क पड़ रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं लीडर के साथ रहना अगर रहो तो, क्योंकि लीडर टिका रहेगा, बना रहेगा, डटा रहेगा। जो नया प्लेयर है या नया ब्रोकर है वो प्रॉब्लम में और फंसेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। और जियो फाइनेंस के इन्वेस्टर से ये कहूंगा कि आपकी बिजनेस ने जो खूंटे गाड़े थे ना धीरे धीरे, अब वो स्टेब्लिश हो गए हैं। अब धंधा बनना शुरू होने वाला है, अब पैसा आने शुरू होने वाला है, अब अर्निंग्स शुरू होने वाली हैं। तो पेशेंस तो आपको रिवॉर्ड देने वाला है, और अच्छे से बैठे रहना। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।